आइए बुआ, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। यानी किसी अवतल दर्पण के सामने अगर हम वस्तु को रखते हैं अलग अलग पोजीशन पर, तो उनका प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार का बनता है और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में स्टार्ट किए थे, वह हमने क्या चिन्ह परिपाटी और चिन्ह परिपाटी पढ़े थे हम लोग कि कब दूरी धनात्मक और ऋणात्मक लिया जाता है। तो ये हेडिंग आज का है हमारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक नंबर में वस्तु को जब अनंत पर हो, मतलब यहाँ हेडिंग है जब वस्तु अनंत पर हो। नंबर एक में हम लोग वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर। तो सबसे पहला काम कि हम एक अवतल दर्पण का इमेज बना लेते हैं। देखिए यहाँ प्यारा सा अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। सभी दूरियां ध्रुव P से नापी जाती है। तो यहाँ से अगर नापते नापते आ रहे हैं हम, तो ये फोकस वक्रता केंद्र, इससे बहुत दूर चले जाएं तो हमको क्या मिलेगा, वह अनंत। इससे बहुत दूर चले जाएं तो हमको मिलेगा अनंत। अब इस अनंत पर एक वस्तु को यहाँ से हम रख देते हैं। देखिए ये एक वस्तु रख दिए, एरो बनाकर वस्तु को रख रहे हैं। इस वस्तु के टॉप पोजीशन से हम एक प्रधान अक्ष के समांतर किरण को ले जा रहे हैं। देखिए तो प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरण, आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से जाती है, वह फोकस से। ठीक, एक और इसके सबसे नीचे वाले पॉइंट से एक प्रधान अक्ष के समांतर किरण को लाते हैं। ये किरण भी आएगी, दर्पण पर टकराएगी, दर्पण से टकराने के बाद कैसे जाएगी, फोकस से। जो भी किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराने के बाद वो कहां से जाती है, तो फोकस से। अब ये दो परावर्तित किरण, देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो दो परावर्तित किरणों के काटने से प्रतिबिंब का स्थिति हमको निकलता है। तो दो परावर्तित किरण, ये दो किरणें एक दूसरे को फोकस पर काट रही है। इसका मतलब कि अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर बनेगा। अब देखिए इतने बड़ा वस्तु को यहाँ पर पॉइंट साइज में काट रहा है, यानी बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। साथ ही साथ ये जो किरण है ये वास्तव में काट रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक होगी। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है। और इसका आकार कहे तो बहुत छोटा होगा। कैसा होगा वह, बहुत छोटा। तो ये आप लोगों ने देखा कि जब हम वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है और कहाँ बन रहा है। दो समांतर किरण ले जा रहे हैं, दोनों किरण टकराने के बाद एक दूसरे को फोकस पर काट रही है, यानी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इस अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो हेडिंग है जब वस्तु अनंत, यानी अनंत अभी रखे थे, और वक्रता केंद्र C के बीच हो, यानी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखना है। तो एक वस्तु को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच, और उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, किरण आरेखों की मदद से बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। उसके लिए हम एक अवतल दर्पण सबसे पहले बना लेते हैं। देखिए वह यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण बना दिए। अवतल दर्पण में ध्रुव P, फोकस A पर वक्रता केंद्र C, और इससे बहुत दूर चले गए अनंत। इसके पहले वाला में वस्तु को अनंत पर रखे थे, अब अनंत पर ना रख करके अनंत और C के बीच, इस दोनों पॉइंट के बीच वस्तु को जहां इच्छा वहां रख सकते हैं। दोनों के ठीक बीच में भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। कहीं भी रखिएगा इसके बीच ही कहलाएगा, अनंत और C के बीच। तो वस्तु को आपको जहां इच्छा है वहां रख सकते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच। तो चलिए अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच हम एक वस्तु को यहाँ पर रख दे रहे हैं। ये एक वस्तु रख दिए। इस वस्तु से प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण पर जाएगी। ये किरण जैसे ही दर्पण पर जाएगी, दर्पण से टकरा कर कहां से जाएगी, वह फोकस से। क्योंकि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से जाती है या फोकस पर मिलती है, ऐसा हम लोग पढ़ा। दूसरका पढ़े थे किरण आरेखों की बनावट में कि यदि एक किरण कोई फोकस के दिशा में आपतित होती है,
ये किरण अगर फोकस के दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर। अब ये दो किरणों जहां पर काट रही है वहीं पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा, तो प्रतिबिंब, यानी कि इस जगह पर इस वस्तु का बन गया प्रतिबिंब, जो वस्तु अनंत और सी के बीच रखा गया है। ठीक, तो जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रख रहे हैं तो दो किरण जो है आ रही है, देखिए ध्यान से, ये दोनों दर्पण पर किरण आने वाली है। ये दर्पण है ना, किरण आ रही है दर्पण पर। ठीक, इधर से देखा जाए तो ये दर्पण है, दर्पण पर क्या हो रही है, किरण आ रही। दोनों आपतित किरण परावर्तित होने, परावर्तन के बाद दोनों एक दूसरे को जहां पर परावर्तित किरणें काट रही है वहीं पर क्या बन रहा हुआ, प्रतिबिंब। ये वस्तु का बन गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वास्तव में किरण के काटने से बन रहा है तो यहां भी प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक, और वास्तविक होगा। साथ ही साथ देखिए इसके टॉप पॉइंट का पोजीशन ज्ञात किए हैं, टॉप आया नीचे, यानी कि प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, उल्टा। और वस्तु की अपेक्षा नाप कर देख लीजिए आप, वस्तु की अपेक्षा क्या है, छोटा, तो यहां पर लिख देंगे इसकी आकार जो होगी वो क्या हो जाएगी, छोटा। तो दूसरा नंबर में हम लोग वस्तु को अनंत और सी के बीच रखे, प्रतिबिंब फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच बन रहा है, प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, तो उल्टा होगा। वास्तव में दोनों परावर्तित किरण काट रही है, हम लोग कोई कल्पना नहीं किए, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वस्तु के अपेक्षा देख रही है छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि वस्तु को कहां रखना है हम लोग, वह तीसरा नंबर में जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, यानी उससे थोड़ा सा आगे लेकर हम चले, वस्तु को कहां रखे, वक्रता केंद्र सी पर। तो एक वस्तु लेंगे अवतल दर्पण में, वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे और उसके किरण की बनावट को देखेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए वह यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण बना लिए जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C, और इधर बहुत दूर चले जाए तो अनंत। अब हम लोग तीसरा नंबर पर वस्तु को रखने वाले हैं वक्रता केंद्र C पर। पहले वस्तु को रखे थे अनंत पर, फिर अनंत और C के बीच, अभी रखेंगे वक्रता केंद्र C पर। तो एक वस्तु लेते हैं, इस वक्रता केंद्र C पर रख देते हैं। देखिए एक वस्तु को रख दिए, इस वस्तु के टॉप पॉइंट से एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आएगी। यहाँ पर दर्पण से टकराकर, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस पर मिलती है या इसे मिलती हुई जाएगी फोकस से। ये किरण आरेखों की बनावट है। दूसरका किरण एक फोकस के दिशा में दर्पण पर आएगी, इस प्रकार से देखिए ध्यान से, दर्पण पर आ रही है। तो दर्पण पर आने के बाद जब फोकस से आती है तो प्रधान अक्ष के समांतर चली जाएगी, इसे टकरा करके। देख रहे हैं दो किरण आरेखों की बनावट की आवश्यकता है, एक समांतर आएगी फोकस से जाएगी, एक फोकस की दिशा में आएगी समांतर जाएगी। अब ये दोनों परावर्तित किरण जहां पर एक दूसरे को काट रही है वहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा, वह प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है, वास्तव में किरण के काटने से बन रहा है और उल्टा बन रहा है। इस प्रतिबिंब की प्रकृति हम लोग लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक के साथ साथ कैसा बन रहा है, उल्टा, और इसके बाद इसका आकार क्या है, तो वस्तु के आकार के बराबर, यानी कहेंगे बराबर। इसका आकार हो जाएगा वस्तु के आकार के बराबर। अब आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चौथे नंबर में वस्तु को कहां पर रखना है हम लोग को। तो इसका हेडिंग पढ़ लेते हैं चौथा नंबर का। चौथा नंबर में लिखा है जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच हो। आप लोग भी हेडिंग डालिएगा ऐसे ही और आकृति बनाते रहिएगा अच्छा से ताकि समझ में आए। साथ ही साथ वीडियो पॉज करके थोड़ा आकृति बनाइएगा, क्योंकि वीडियो जब तक नहीं रोकिएगा इतना फास्ट आप आकृति नहीं बना सकते हैं। वीडियो रोक लीजिएगा, आकृति बनाइएगा इसको बढ़िया से। आप पहला काम कीजिए कि एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपको कैसे कहाँ आकृति बनाना है समझ में आएगा। उसके बाद दूसरे के टाइम में पढ़ते समय आकृति बनाइए, तब लिखने का काम कीजिए। एक बार आप पहले फ्लो में देख लीजिए, ठीक। तो इसके लिए भी हमको आकृति बनाना पड़ेगा। एक अवतल दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण में एक वस्तु को रखेंगे
और उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसके लिए एक अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण बना लिए। इस अवतल दर्पण में सब कुछ आप वाकिफ हैं। ध्रुव पी हो गया, फोकस एफ हो गया, वक्रता केंद्र सी और अनंत हो गया। यहाँ पर अब हम लोगों को जो वस्तु को रखना है वो वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखना है। तो एक वस्तु इन दोनों बिंदुओं के बीच जहां मर्जी वहां रख सकते हैं। तो एक वस्तु को यहाँ पर रखते हैं। देखिए, ये सी और एफ के बीच है, यानी वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच है। इस वस्तु के टॉप पॉइंट से किरण प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आएगी। तो यहाँ से टकराएगी ना किरण, टकराने के बाद फिर फोकस से जाएगी। टकराने के बाद किरण कहाँ से जाएगी? वह फोकस से। एक और किरण फोकस के दिशा में दर्पण पर आएगी। देखिए यहाँ से, अब फिर ये टकराने के बाद जब फोकस से आएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी। देखिए ध्यान से, दो ही तो कंडीशन है, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, समांतर जाएगी। अब ये दोनों किरणें जहां पर काट रही है वहीं पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा? वह प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब फिर कैसा बन रहा है? तो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, क्योंकि वास्तव में किरण को काटने से बन रहा है। वस्तु के सापेक्ष क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। उल्टा बन रहा है क्योंकि वस्तु का एरो ऊपर है, इस कैसे बन रहा है? नीचे। वास्तविक, उल्टा तथा कैसा बन रहा है? तो बड़ा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब वस्तु को आगे खिसका कर कहां पर रख देंगे? फोकस पर। तो अगला हम लोगों का पॉइंट होगा, देखिए यहां पर कौन सा पॉइंट है? पांचवा, जब वस्तु को फोकस एफ पर हो, यानी जब वस्तु फोकस एफ पर हो, यानी जब वस्तु को फोकस एफ पर रखा जाए। तो इसके लिए भी एक अवतल दर्पण बनाते हैं। इसमें वस्तु के लिए किरण आरेखों की बनावट देखते हैं। देखिए वह तो फिर से यहाँ पर हम बना लिए एक अवतल दर्पण। ठीक, इस अवतल दर्पण में सब कुछ है। अब की बार हम लोगों को वस्तु को कहाँ रखना है? फोकस एफ पर। तो वस्तु को रख दिए फोकस एफ पर। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलेगी, दर्पण पर आएगी, दर्पण से टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। ठीक है, ये फोकस से जा रही है किरण, देख लीजिए। एक और किरण वक्रता केंद्र सी के दिशा से दर्पण पर जाएगी, दर्पण पर जाकर ये टकराएगी। तो हम लोग किरण आरेखों की बनावट में पढ़े कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र सी के दिशा में आती है तो वो सतह पर लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ने वाली किरण दर्पण से टकराकर पुनः अपने पाथ पर लौट जाती है। अब देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे के क्या हो गई? हुआ समांतर। और हम लोग ऐसा मानते हैं कि समांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती है? अनंत पर काटती है, यानी बहुत दूर अनंत पर। ऐसे ये कभी नहीं मिलेगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कहाँ एक दूसरे से मिलेगी? अनंत पर। ये दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को कहाँ काटेगी? अनंत पर। तो अनंत पर ही प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार देख रहे हैं, प्रधान अक्ष से नीचे की ओर नापिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब। ये वास्तव में किरण के काटने से बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। और क्या होगा? वह नीचे बन रहा है इससे प्रधान अक्ष के, तो क्या होगा? उल्टा। इसके बाद इसका आकार क्या होगा? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो ध्यान रखिएगा, जब फोकस पर रखेंगे तो इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। और इसके बाद ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? वह छठा नंबर, जब वस्तु फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच हो, यानी फोकस से थोड़ा आगे बढ़ाएं और ध्रुव पी के बीच वस्तु को रखना है। इसके लिए भी हम अवतल दर्पण बनाते हैं, उसमें वस्तु को रखते हैं। किस प्रकार से इमेज बनता है आइए दिखाते हैं आपको। तो देखिए वह यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण बना लिए। इस अवतल दर्पण का जो ध्रुव पी है उसको लिख देते हैं, यहाँ पर ध्रुव पी होगा। इसके बाद फोकस है, वक्रता केंद्र सी है, अनंत है। वस्तु को फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच हम लोगों को रखना है। तो यहाँ से वस्तु को रख देते हैं ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच। ठीक है, एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आएगी, टकराने के बाद वो फोकस से जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी के दिशा से इस पर आएगी, वस्तु के से टॉप पॉइंट से जा रही सारी किरणें। अब टकराने के बाद ये पुनः अपने पाथ पर लौट जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र के दिशा से गई कोई भी किरण परावर्तन के बाद पुनः अपने पाथ पर ही लौटती है, क्योंकि वो किरण सतह पर लंबवत पड़ती है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं
कि ये जो दो किरणें हैं, एक तो ये समांतर आ रही है टकराकर फोकस से जा रही है, एक के वक्रता केंद्र सी की दिशा से आ रही है, पुनः अपने पाथ पर जा रही है। इन दोनों किरणों के बीच का जो दूरी है वो बढ़ते जा रहा है, गैपिंग बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती क्योंकि उनके बीच गैपिंग बढ़ रहा है। तो हम थोड़ा कल्पना करते हैं, इस किरण को मानते हैं कि और ये पीछे से कहीं से आ रही होगी डैश डैश वाली रेखा से, देखिए ध्यान से, और इस किरण को भी मान लेते हैं पीछे, कल्पना करते हैं थोड़ा डैश डैश वाली रेखा से। तो ये दोनों किरण दर्पण के पीछे कल्पना करने पर एक दूसरे को काट रही है। तो यहां से इस वस्तु का प्रतिबिंब ये दोनों काल्पनिक रेखाओं के काटने से यहां पर बन जाएगा, यही वस्तु का प्रतिबिंब होगा। यहां पर ध्रुव P लिखाएगा हुआ। तो देख रहे हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो काल्पनिक रेखाओं के काटने से बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा वह काल्पनिक होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, साथ ही साथ ये जिधर वस्तु का एरो है इसका भी एरो ऊपर है, ये सीधा भी है, और क्या हुआ सीधा। और वस्तु से क्या है तो बड़ा है, वस्तु से इसका आकार क्या है बड़ा है। तो जब वस्तु को हम लोग फोकस ए पर ध्रुव P के बीच रख रहे हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के उस साइड बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, काल्पनिक रेखाओं के कारण बन रहा है, इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और ये जो वस्तु का आकार है, प्रतिबिंब का आकार है, वो वस्तु से क्या है बड़ा है। नेक्स्ट और एक टॉपिक होगा इसमें, जब हम लोग वस्तु को कहाँ रख देंगे ध्रुव P पर, इसके लिए भी किरण आरेखों की बनावट को देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर हम एक गोलीय दर्पण ले लिए, गोलीय में भी कौन अवतल दर्पण ले लिए। इस अवतल दर्पण के हमको कहाँ पर रखना है, वह प्रतिबिंब को, सॉरी वस्तु को भी रखेंगे, वस्तु को रखना है इस ध्रुव P पर। अगर इस ध्रुव P पर वस्तु को रख रहे हैं तो यहाँ से कोई ना किरण निकल के वास्तव में जाएगी, ना ही कोई किरण वास्तव में काटेगी। तो यहाँ पर हम लोग कल्पना करेंगे काल्पनिक रेखाएं निकलेगी, काल्पनिक रेखाएं काटेगी। वस्तु को दर्पण में सटा कर रखा जाता है, ध्रुव P पर रखने का मतलब दर्पण में सटा कर, तो प्रतिबिंब भी वहीं पर बन जाता है जहां पर वस्तु रखा होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा P पर बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा होगा तो काल्पनिक होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है तो वो होता है सीधा। इसके बाद इसका आकार करें तो इसका आकार बराबर होगा, बराबर, ठीक। तो इन 6 जगहों पर हम लोग वस्तु को रखे अलग अलग तरीका से और प्रतिबिंब बनाए। देखिए किरण आरेखों की बनावट अब क्लास 12th में नहीं पूछेगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये चीजें पूछ सकता है। इसको हम आप लोग को एकदम शॉर्ट ट्रिक में समझाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से, कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आइए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला बात कि हम यहाँ पर ले लिए एक अवतल दर्पण, बहुत बड़ा अवतल दर्पण ले लिए। इस अवतल दर्पण में ये पीला वाला लाइन प्रधान अक्ष का कार्य करेगा, यहाँ पर ध्रुव P है, ये पॉइंट फोकस F है, ये बिंदु वक्रता केंद्र C है, और इन सभी से बहुत दूर उधर चले जाएं तो हमको एक पॉइंट मिलेगा अनंत, ठीक। ये अवतल दर्पण रहा। इस अवतल दर्पण में वस्तु को हम सबसे पहले कहाँ रखे थे, वह अनंत पर। देखिए 1 नंबर इसका स्थान दिए। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। देखिए इस प्रकार से वस्तु ऐसे, प्रतिबिंब ऐसे उल्टा, और प्रतिबिंब वास्तविक बनता है 1 नंबर के वस्तु को, प्रतिबिंब को एक डैश से दिखा रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। इसके बाद वस्तु को इस अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच कहीं पर भी एक जगह रखना है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो देखेंगे हम लोग। पहले समझिए कि वस्तु को रख रहे हैं सबसे लास्ट से, और वस्तु को धीरे 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 दर्पण की ओर लाएंगे और प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ कहाँ बनते जाएगा। सबसे दूर रखे अनंत पर 1 नंबर, उसका प्रतिबिंब बना फोकस पर। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, इसके बाद सारे सीक्वेंस याद हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, 2 नंबर में वस्तु को हम रख दिए अनंत और C के बीच, ये 2 नंबर का वस्तु है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो वो फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच।
ये सभी प्रतिबिंब वास्तव में किरण के काटने से बन रहा था, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। 2 डैश का मतलब 2 नंबर वस्तु का प्रतिबिंब है। इसके बाद वस्तु को हम C पर रखेंगे, वक्रता केंद्र C पर। इसका जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र C पर ही बन जाएगा। अब आप लोगों को एक सीक्वेंस नजर आ रहा होगा कि वस्तु धीरे धीरे दर्पण की ओर आ रहा है और प्रतिबिंब धीरे धीरे दर्पण से दूर जा रहा है। साथ ही साथ प्रतिबिंब का जो आकार है बहुत छोटा से छोटा बराबर तक आ रहा है, यानी प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। वस्तु का आकार हम समान रखें, खाली वस्तु को आगे की ओर खिसका रहे हैं। इसके बाद अगला जो है वस्तु को C और F के बीच, यानी वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच रखे, जिसका 4 नंबर नाम दिए हैं, चौथा नंबर का वस्तु। इसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा C और अनंत के बीच, जिसको 4 डैश से दिखा रहे हैं। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। इसके बाद 5 नंबर में वस्तु को रख रहे हैं फोकस F पर और इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनेगा। ये 5 केस आप आसान से समझिए। धीरे धीरे वस्तु को आगे की ओर लाना है, प्रतिबिंब धीरे धीरे वस्तु दर्पण से दूर चला जाएगा। वस्तु कैसे सजाना है, तो एक अनंत बिंदु है, एक वक्रता केंद्र C बिंदु है और एक फोकस F बिंदु है और एक आगे बढ़ेंगे तो बिंदु P है। तो सबसे पहले एक बिंदु अनंत पे रखना है, फिर अनंत और C के बीच कहीं भी आप रख सकते हैं, तो रखें हम 2 नंबर। इसके बाद एक पॉइंट, एक बाउंड्री है, यहाँ पर हम रखे 3 नंबर वस्तु। फिर C और F के बीच हम कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं और फिर ये एक बाउंड्री है 5वां नंबर पे, जिसको वस्तु को रखें फोकस, उस पे रख सकते हैं। गौर कीजिए, जब किसी पॉइंट पर, किसी बाउंड्री पर वस्तु को रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी किसी पॉइंट पर बन रहा है। जैसे देखिए एक अनंत एक पॉइंट है, इसका प्रतिबिंब फोकस पॉइंट पे बन रहा है। जब वस्तु को बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब भी बीच बन रहा है। देखिए 2 नंबर किसी ना किसी के बीच है, अनंत और C के बीच है, तो प्रतिबिंब किसी ना किसी के बीच बन रहा है, फोकस और C के बीच। तो जब वस्तु को बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी किसी न किसी के बीच बनता है। जब वस्तु को किसी पॉइंट पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी किसी न किसी पॉइंट पर बनता है। जैसे C एक पॉइंट है तो इसका C पर बना है, फोकस एक पॉइंट है तो इसका अनंत एक पॉइंट पर बना है। अब देखिए वस्तु को अनंत से रखकर हम धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते फोकस तक तो ला दिए। फोकस से आगे वस्तु को रखने के लिए जगह है, हम वस्तु को और आगे रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये वस्तु है, इसको आगे भी हम रख सकते हैं। देखिए इसका नाम थोड़ा चेंज कर देंगे, ये 6 नंबर का वस्तु हो जाएगा, इसका नाम रखा जाएगा 6, ठीक। लेकिन प्रतिबिंब तो सबसे अनंत चल गया, अब अनंत से और दूर तो कुछ होता नहीं, सबसे लास्ट क्या है, अनंत। प्रतिबिंब धीरे धीरे दूर जाते जाते सबसे लास्ट में कहाँ चल गया, अनंत, यानी कि अब उधर कहीं जगह नहीं है, तो हमारा प्रतिबिंब उधर नहीं बनेगा। अब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे कोई वास्तव में किरण नहीं जाती है, किरण तो टकरा कर इधर ही आ जाएगी। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की किरण आती है, टकरा कर इधर रह जाती है, तो वास्तव में किरण इधर आएगी, तो इधर वाले सारे प्रतिबिंब वास्तविक होंगे। उधर हम लोग कल्पना करते हैं, उधर किरण नहीं जाती है, तो उधर जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा वह, तो वो प्रतिबिंब होगा काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम डैश डैश वाली रेखा से यहाँ दिखा देते हैं और इसका नाम रख देंगे 6 नंबर, 6 डैश रख देंगे। इस वस्तु का प्रतिबिंब को कहेंगे 6 डैश, ठीक। अभी भी वस्तु को आगे जाने के लिए जगह है, वस्तु को हम लोग इस ध्रुव P पर रख सकते हैं, जिसका नाम देंगे 7 नंबर। इसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, जिसको 7 डैश कहेंगे। इसको आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को इस एक इमेज से बढ़िया से समझिए। इसमें यही बात कहा गया है कि वस्तु को अनंत पे रखिए, अनंत से धीरे धीरे दर्पण के एकदम नजदीक लेके चले आइए। प्रतिबिंब बनाना आप फोकस से स्टार्ट कीजिए, फोकस से बनाते बनाते आप अनंत तक जाइए, जिसमें 5 केसेस मिलेगा। वस्तु अब 5 नंबर के बाद 6 नंबर आगे जा सकती है, लेकिन प्रतिबिंब इधर नहीं जा सकता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कोई वास्तव में किरण नहीं जाती है, यानी कल्पना किया रहेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और ये वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा।
दो केस में बराबर होता है, एक ध्रुव P पर और एक वक्रता केंद्र C पर। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, 2 सेकंड हट जाते हैं हम। अब इसके लिए जो है एक टेबल बनाया गया है, जिसमें देखिए ध्यान से क्या क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। इस टेबल को आप बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए। इसमें लिखा गया है कि वस्तु को कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, और उस प्रतिबिंब की आकृति, उसकी प्रकृति और उसका आकार क्या होगा, देख लेते हैं। सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखेंगे, अनंत पर, तो जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, वो फोकस पर। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, बहुत छोटा से स्टार्ट होता है। इसके बाद अनंत से आगे बढ़ते हैं तो अनंत और सी के बीच रखते हैं तो फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक ही होता है क्योंकि वास्तव में किरण काटती है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं, बहुत छोटा तो अनंत पे जब रखते हैं तब, और उसके बाद ये होगा खाली छोटा। बहुत दूर कोई वस्तु रहता है ना वो अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब छोटा ही बनता है। अब अनंत से आगे ला देंगे तो खाली छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, ये भी वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर C और F के बीच जब वस्तु को रख देंगे तो C और अनंत के बीच बनेगा, ये भी वास्तविक उल्टा के साथ बड़ा बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर रख देंगे, ये लास्ट केस, तो प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा, ये भी वास्तविक उल्टा लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है जब ध्रुव P और फोकस F के बीच हम रखते हैं वस्तु को, तो ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे काल्पनिक रेखाएं जाती है, कल्पना किया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये बड़ा बनता है। लास्ट केस है ध्रुव P पर वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब भी ध्रुव P पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और इस केस में बराबर बनेगा। तो हम लोगों ने एक एक करके बहुत अच्छे तरीका से देखा अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहां पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। आप इस इमेज को ध्यान से याद रखिएगा। ये इमेज अगर आपको याद रहेगा तो बढ़िया से आप बता सकते हैं कि वस्तु को कहां रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी। प्रतिबिंब इधर जितना बनेगा वो सब वास्तविक होगा क्योंकि किरण टकराकर वास्तव में इधर आती है, और प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनेगा वो काल्पनिक होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बड़ा होगा। यहाँ भी एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो सीधा होगा। ठीक है, तब तक आज के लिए इतना ही।